सैयदा ज़ैनब ने खंजर उठाया है हाथ में, लाशों की पहरेदारी कर रही हैं। कोई जानवर ना आ जाए, जंगल ही तो है, बयाबान ही तो है, कोई जानवर लाशों को नुकसान ना पहुंचाए। सारी लाशों को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदा ने खंजर निकाला, पहरा दे रही हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई इधर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। मगर सुनो सुनो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, हटा रहा है। तवज्जो करना, कलेजा फट जाएगा। बेटियों वालों जरा गौर से सुनो। सैयदा हजरत ज़ैनब ने देखा कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, फिक्र हो गई। पहरेदार थी ना लाशों की, खंजर निकाला, लेके आगे बढ़ी, कहा कि कौन है, देखूं तो जाकर जो लाशों को इधर उधर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई यजीदी तो आकर ऐसा नहीं कर रहा है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया है। सैयदा ज़ैनब खंजर लेके आगे बढ़ी। जब लाशों के करीब जाके देखा, सैयदा की चीख निकल गई। क्या देखा? इमाम पाक की 7 साल की बेटी सकीना उन लाशों को हटा हटा कर अपने बाप हुसैन का लाशा ढूंढ रही है। अल्लाहु अकबर। 7 साल की बेटी सकीना अपने बाप का लाशा ढूंढ रही है। मेरे बाबा किधर है? लाशा हुसैन जब मिला तो जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना ने बाप के लाशे पर सर रख दिया, सीने पे सर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सीने पे सर रख के लेट गई। आ गई फुप्पो ज़ैनब, उठाया सकीना को, सीने से लगाया, प्यार किया, फरमाने लगी, ऐ बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था, ऐ फुप्पो मैं मदीने से लेकर आज तक, अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो। कहती है मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है, ए मेरी फुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माँओं के साथ सोते हैं। कहती है भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी। फरमाया, ए बेटी ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ए बेटी आज करबला में कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया, अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती है अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है। तूने खंजर निकाला है, फिर पहरेदार बन गई है, फिर मुहाफिज बन के खड़ी हो गई है। एक साया नमूदार हुआ, साया अपनी तरफ पड़ते देखा तो ज़ैनब
ज़ैनब ने खंजर निकाल के कहा था, खबरदार इधर ना आना, रुक जाओ वहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं है अली की बेटी अभी मौजूद है, अली की बेटी के हाथ में भी खंजर है, और याद रखना मेरी रगों में अली का लहू है, और याद रखना फातिमा का दूध खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। याद रखना अभी मेरे हाथ में खंजर है, मैं लाशों की मुहाफिज हूँ। ज़ैनब ने इतना पुकारा तो साए से आवाज आई थी, ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, करबला के पहले शहीद की बीवी हजरत हुर की बीवी हूँ, जिन्होंने यजीदियों को छोड़कर हुसैन के दामन को थामा था, हुसैन के कदमों में अपनी कुर्बानी दी थी, हुसैन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया था। मैं उस हुर की बीवी हूँ। और सुनो सैयदा, मैं आई हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं आई, मैं तो ये कटोरा पानी का लेके आई हूँ। 3 रोज से तुम सब प्यासे हो, लो जरा सा पानी तो पी लो। अल्लाह अकबर। आज हुसैनियों को देखो, घर घर सबील लगा के, चौराहों पे सबील लगा के ठंडा पानी सबको पिलाते हैं, और उस करबला के मंजर को याद करते हैं, उस करबला की प्यास को याद करते हैं। उधर वो कटोरा पानी का देकर कहा था सकीना, कहा था ज़ैनब लो पानी पी लो। जनाब ज़ैनब ने पानी लिया तो सकीना की प्यास याद आ गई, कटोरा लिया है तो सकीना के पास आई है, सकीना पानी पी लो। सकीना ने कटोरा लिया, कहने लगी फुप्पो आपने पानी पी लिया। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा तुमको पहले पिलाना है। क्यों पिलाना है? कहने लगी बेटी इसलिए कि तुम छोटी हो, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। दिल फट जाता है पढ़कर सुनकर, बोलकर खुदा की कसम। अली की शहजादी ने पानी दिया था ज़ैनब ने सकीना को, सकीना पानी पी लो तुम छोटी हो। सकीना ने कहा था अगर कानून ये है कि जो सबसे छोटा वो पहले पानी पिए तो फुप्पो मुझसे छोटा तो मेरा भाई असगर है, वो तो 6 महीने का है। ऐ मेरी फुप्पो उसने भी तो पानी नहीं पिया है, पहले असगर को पानी पिलाया जाए, पहले असगर की प्यास को बुझाया जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह क्या कयामत का मंजर था। हजरत सकीना ने पानी का कटोरा लिया, दौड़ी है लाशों की तरफ के अपने भाई असगर को पानी पिलाऊंगी, मगर कुदरत को ये मंजूर न था। ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, वो पानी का प्याला भी जमीन पे उल्टा हो गया। जमीन करबला ने उस पानी को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया, और ये कयामत की रात में भी करबला के प्यासे प्यासे ही रह गए। और उसने वो पानी करबला की जमीन ने पी लिया। तारीख ने सवाल किया था, ए जमीन करबला तूने असगर का खून पिया, तुझे क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? सैयदों का खून तेरे ऊपर बहा, क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? करबला की जमीन से आवाज आई थी, इसमें कसूर मेरा कोई नहीं है, ये तो मंशाए रब है, ये मर्जी परवरदिगार है। अरे मेरी क्या औकात, अगर ये चाहे ना सैयदजादे और सैयदजादियां जहां एड़ी रगड़ दे, पानी के चश्मे निकल पड़ेंगे, दरिया उबल पड़ेंगे, नहरें बहने लगेंगी, मगर मर्जी खुदा ये है कि इन्हें आज पानी नहीं मिलेगा। आज इनका इम्तिहान है, ये प्यासे रह के इम्तिहान देंगे। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन गवाह है, करबला में इन प्यासों ने अपना खून बहाकर, तकलीफें उठाकर करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया है, करबला की मिट्टी को अजमत वाला बना दिया है, करबला की मिट्टी को मकाम अता कर दिया है। इसीलिए तो हम गुलामान शब्बीर कहते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानोए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुसैन और करबला वालों का सदका अता फरमाए। उनकी मोहब्बत में हम जिंदा रहें, उनकी मोहब्बत में हमें दुनिया से उठाए। परवरदिगार हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह।